हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग एक नया आप सभी के लिए एक शुरुआत कर रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है, जिसका नाम है अभ्यास बैच। ये अभ्यास बैच जो है आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नया आयाम देने जा रहा है, क्योंकि इस अभ्यास बैच के माध्यम से अब आपके जीवन में प्रश्नों का अभ्यास रुकने वाला है और एक नई जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। कैसे, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात जान लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या कि आपके जीवन को नया जीवन देने वाला ये सीरीज होने वाला है। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज। देखिए कौन लोग इसको ज्वाइन करने वाले हैं, ये पूरा डिटेल्स ये वीडियो जरा देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि इस बैच को लेना है या नहीं लेना है। और लेना है तो पर्पस आपको मैं क्लियर करके दूंगा, और नहीं लेना है तो वो भी पर्पस मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते शर्त इतना है कि आप मुझे ध्यान से जरा सुन लें कुछ मिनट, ठीक है। आइए जरा सुनिए। सबसे पहले जानिए इस अभ्यास बैच में क्या क्या है। तो कहेंगे सर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसके अलावा हमने आप सबके लिए एक चीज और डिसाइड किया है, क्या कि करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने डिसाइड किया। उसके अलावा हम लोग इसमें बिहार के जितने एग्जाम है यानी बिहार स्पेशल भी यहां आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनके लिए, ठीक है। तो दो बातें हम लोग यहां पर कवर कर लिए, एक करंट अफेयर्स और दूसरा क्या हमने बोला, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल यानी दो चीज हम आपको और एडिशनल चीज जोड़ रहे हैं। प्राइस भले 600 है, लेकिन आपके लिए अभी कुछ दिन, क्योंकि ये सीरीज बहुत झकास होने वाला, आपको पूरा परिवर्तन ही कर देने वाला, आग लगाने वाला है ये, ठीक है। कारण कि ये सीरीज जो चुकने वाला है वो तो बाद में पछताएगा। आज से 2 महीने बाद जो जुड़ रहेंगे, एक सप्ताह के बाद उनको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ हमें क्या मिल रहा है ना, और मेरा जीवन किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। आइए जरा चीज को समझते हैं। फीस में मत जाओ, फीस तो बहुत मिनिमम है, वो तो आपको पता ही है कि सबसे कम लोवेस्ट पूरे भारत में भी हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, सबसे कम में, है ना। आइए देखिए, जो बैच चला, अभी तो जून महोत्सव चल रहा है, 20 जून से लेकर 25 जून तक पूरा जो बैच ले रहा है द्रोणाचार्य। मैं जो बैच पढ़ा रहा हूं, जो आर के रुद्रा सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, जो मैं आर के रुद्रा आपको पढ़ा रहा हूं, उन सभी बैच पे आपको, कहा गया, फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन, इन सभी बैच पे आपको अभ्यास बैच बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। किस किस के माध्यम में, एक द्रोणाचार्य जिसकी कीमत अभी वर्तमान में 999 है, जीएस फाउंडेशन जिसकी कीमत 499। आइए आखिर अभ्यास बैच में आपको मिलने क्या वाला है उसको जरा देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं अभ्यास बैच को, क्योंकि जो मेरे विद्यार्थी हैं और जो भी अन्य लोग हैं, इसका सबसे पहले क्वेश्चन तैयार हो गया है, इसलिए मैं पहले इसी का शुरुआत कर रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है, किसी तरह की बात नहीं है। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, चारों प्रकार के हिस्ट्री। उसके अलावा क्या रह जाएगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इन सभी की व्याख्या विस्तार से होगी। कैसे, ये रहा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास का टॉपिक कि सर आखिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी, बख्तियार खिलजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके कार्य, इसके निर्माण, इसके लेखक, सब कुछ पढ़ेंगे। प्रशासन हो चाहे और भी कुछ हो, गुलाम वंश के जितने शासक हैं जो एग्जाम में पूछ रहा है बार बार, और ये सारे जो प्रश्न आएंगे वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहेंगे। आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन जैसा मैं आपको देने वाला हूं। ये मैं गारंटी 100% दे सकता हूं, 101 नहीं, क्योंकि प्रतिशत 100 ही होता है, ठीक है, 101 नहीं होता है सॉरी, 100%। ये मेरी गारंटी कि जैसा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा न आपको कहीं मिला था न आपको कभी भविष्य में मिलेगा मेरे अलावा, ठीक है। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं, क्योंकि मैंने और भी चीजों को देखा है। ये सब आपके टॉपिक्स हैं कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो सर कितने टॉपिक पढ़ेंगे मेडाइवल में, तो मेडाइवल में आपको देख रहे हैं कि 28 टॉपिक, यानी 28 टॉपिक को हम बहुत ही मक्खन की तरह मलाई मार के आपको देंगे, जो एग्जाम में हूबहू यहां से इतना पढ़ लेने के बाद एग्जाम में किसी भी तरह के आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं है। सब मछली के मैं आपको जाल बना कर दूंगा, ऐसा जाल कि पूरा उस जाल में सारे प्रश्न जाकर फंसेंगे मछली की तरह, ठीक है, जिस प्रकार मछली जाल में फंसती है पानी में। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको डेमो के रूप में ये क्वेश्चन दिया, किस रूप में, डेमो। कहता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। बाजार, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि औरंगजेब, चंद्रगुप्त मौर्य, अलाउद्दीन खिलजी और शाहजहां, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी के नेत्र सहायक एग्जाम में 2007 में पूछा गया यह प्रश्न है। मैंने पहले बोला ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। अब मन में आपका कुरफाती दिमाग में आएगा
कि दांत मास्टर मैं खुद ना कर लूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कर तो लोगे लेकिन आर के रुद्रा जैसा ना करोगे। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन इतना जबरदस्त बोलेंगे। यूट्यूब पर भी मिलता है सर, नहीं मिलेगा ना, मेरे ऐसा नहीं मिलेगा। और जरा बताते हैं कैसे। इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहां पर है। व्याख्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य। एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखा, आगे इसमें मिल जाएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य, निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या था। तो आपको मिल जाएगा सबसे पहला उद्देश्य, माय गॉड ये क्या हो गया, सॉरी क्या मिल जाएगा पहला उद्देश्य, सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति। जब उसने सेना की, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई कीमतें कम करो, बाजार में कीमतें कम करो, क्योंकि मैं अपने सैनिकों को वेतन कम देता हूं ताकि मेरे सैनिक उतने ही वेतन में सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। इसीलिए इसने अब बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की। और किस लिए? आम जनता को सुविधा हो। और किस लिए? राज्य की आय बढ़े, यानी राज्य में टैक्स आवे अधिक से अधिक, है ना, उन लोग ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा खर्च करेगा तो टैक्स सरकार को ज्यादा आएगा, है ना। आइए, आर्थिक स्थिरता देश में बने, है ना, राज्य में, और बिचौलियों और जमाखोरों पर अंकुश लगाया जाए। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की जबरदस्त मानी जाती है। ठीक है, आइए, बाजार नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या क्या है। कीमतों का नियमन, बाजार का संगठन, ये मैं आपको हैंड रिटेन दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको, विद्यार्थी का अलग अलग डिमांड है। कुछ लोग कहते हैं सर अपने हाथ से लिख कर पढ़ाइए, है ना, और कुछ लोग का मानना है कि सर बोर्ड इस तरह से जैसे प्रिंट आउट है ऐसे दिए। तो भाई साहब इतना प्रिंट आउट हम तो, मैं खुद से इसको सजाया हूं, है इतना, है ना, तो दे देंगे, लेकिन इतना कोई और मेहनत नहीं करेगा तो समय ज्यादा जाएगा। ठीक है, मैं हाथ से ही पढ़ाकर लिख के पढ़ाऊंगा। इससे आपको बस डेमो समझाना था, इसलिए मैं आपको इस तरह से लिख कर लाया हूं। ठीक है, और भी आपको एकदम शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स बनकर आपको मिलेगा, है ना। जब आप पढ़ोगे इसको फिर लगेगा कि वाह भाई वाह, है ना, गजब तरीके से। करीब 10,000 क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन होने वाला पूरा सीरीज में। ठीक है, आइए, और क्या किया इसने, तो दिल्ली में सर कई प्रकार के बाजार स्थापित किए। कैसे? जैसे कहता है सराय आदल जैसे बाजार था, मंडी था, घोड़ा। और सराय आदल में क्या, तो यहाँ पर अनाज और इस तरह चावल वगैरह, कपड़ा वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता था, लेकिन मंडी में सिर्फ और सिर्फ अनाज मिलता था। ठीक है, और बात करें घोड़ा गुलाम बाजार, यहाँ घोड़ा और गुलाम आदान मतलब खरीद और बिक्री होता था। ठीक है, क्वेश्चन सब प्रीवियस मिलेगा आपके सब। ठीक है, प्रत्येक बाजार की देखरेख के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते, जैसे हो गया सहनाय मंडी, हो गया निगरानी और गुप्तचर व्यवस्था, इस तरह की इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत में ही आते हैं। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के अध्यक्ष और प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? सबसे पहला दीवान ए रियासत। क्या नाम है इसका? दीवान ए रियासत। सर दीवान ए रियासत क्या होता है? तो सर दीवान ए रियासत एक पद है। क्या है? एक पद। और कहते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी दीवान ए रियासत एक सर्वोच्च अधिकारी था जो वह बाजार की पूरी व्यवस्था को देखरेख करता था। और क्या इसका कर्तव्य काम क्या था? तो ये कीमतों का निर्धारण करता था, आपूर्ति प्रबंधन को देखरेख करता था, व्यापारियों को नियंत्रण करने का काम करता था। इसके अलावा इसका उदाहरण के रूप में इस पद पर कौन था? तो कहेंगे मलिक कबूल उलमज और मलिक याकूब जैसे अधिकारी इस पद पर पदस्थ थे। उसके अलावा सहनाए मंडी, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सहनाए मंडी क्या है, तो कहेंगे सहनाए मंडी बाजार नियंत्रण प्रणाली के क्या है? ये अध्यक्ष है। लेकिन सर्वोच्च अधिकारी कौन है? दीवाने रियासत। और अध्यक्ष कौन है? सहनाए मंडी। जिम्मेदारी क्या था? तो इसको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना है, व्यापारियों को हिसाब किताब रखना है, जांच करना है, नियमों का उल्लंघन करने वाले को रिपोर्ट करना है। ये दीवान रियासत क्या करता है? राजा को सीधे तौर पर रिपोर्ट करता है, जबकि ये उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आइए, इसी तरह से रैक एक अधिकारी हुआ करता था, इसको कहता था नायाब सहना। क्या कहते थे? नायाब सहना। ये क्या करता? तो सर सहनाए मंडी का सहायक था। क्या था? सहायक होता ना कि हेल्पर भाई, तो अब बड़ा पद पर हो तो आपके नीचे वाले सहायक कहलाएंगे, है ना। तो क्या था? ये सहनाए मंडी के सहायक हुआ करते थे। ये काम क्या? तो कहते हैं गुप्त रूप से कीमतों और आपूर्ति की जांच करता, चुपके से चोरी छुपे जाके करता था कि भाई आपके यहाँ क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ना, गुप्त रूप से, ताकि पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, आइए, एक और अधिकारी था, उसका नाम था बरीद। बरीद का काम क्या था? गुप्तचर। यानी बरीद, यानी एग्जाम में उतना ही पूछेगा कि बरीद क्या था, तो बरीद गुप्तचर था। क्या काम था इसका? गुप्तचरी करना था। इसका रैक का क्या काम था? तो ये रैक सहनाए मंडी का सहायक था। सहनाए मंडी क्या? तो कहने सर सहनाए मंडी प्रत्यक्ष प्रबंधक था, इसको पंजीकरण, हिसाब किताब, जांच, नियमों का उल्लंघन करने वाले को देखना था। और दीवान रियासत, सर दीवान रियासत एक सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, सीधे तौर पे राजा को रिपोर्ट करता था। यही बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आपको मतलब इस तरह से आपको पढ़ना है
कि एग्जाम के सारे प्रश्न आपको फंसे। और कहां से फंसे तो कहें भाई साहब हट जाओ अब यार, कहां से फंसे, हट ना यार, अरे हट भी जाओ। तो कहां से, तो सर जी यहीं से आपको आने वाले हैं प्रश्न, ठीक है। ये व्हाइट व्हाइट पेज में ही समस्या है, ठीक है। आइए, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी प्रश्न का उत्तर, औरंगजेब तो पता ही है कि औरंगजेब, लेकिन इतने हमने पूरी कहानी पढ़ ले कि औरंगजेब की बाजार नियंत्रण प्रणाली कितनी है। फिर अगला कोई क्वेश्चन आएगा आगे जाके, फिर औरंगजेब के बारे में आएगा, फिर औरंगजेब के निर्माण कुछ देख लेंगे, है ना, कि क्या क्या, तो बीबी का मकबरा कहाँ निर्माण करवाया है ना, तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में करवाया है, ठीक है। उस तरह से देख लेंगे बीबी का मकबरा किसने बनवाया, कौन बनवाया, उसका उद्देश्य क्या था, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर औरंगजेब की नीतियां भी पढ़ लेंगे, औरंगजेब के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लेंगे, औरंगजेब कौन था, है ना, सॉरी, हाँ सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, ईच एंड एवरीथिंग। अरे भाई साहब हम कुछ और बोल दिए क्या, औरंगजेब बोल दिए, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाय मिस्टेक औरंगजेब पढ़ ली, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की थी, ठीक है। औरंगजेब की बीवी का नाम था, बीवी का मकबरा औरंगजेब बनाता है, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया ऊपर बीवी देख के, ठीक है। आइए, अरे भाई साहब हो भी जाओ। आइए, तो इस तरह से आपको इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मैंने बोला अब जो आपको, जो मैंने बताया एक्सप्लेनेशन, क्या आपको लगता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली से कोई क्वेश्चन करे और इसके बाद आपको छूट जाए? कतई नहीं। चाहे आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा लो, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, किसी भी पीसीएस का क्वेश्चन उठा लो, कांस्टेबल से लेकर के एसडीएम तक, हमने आपको बोला कि सिपाही से, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, सिपाही से लेकर के एसडीएम या डीएसपी तक के रैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर शामिल होंगे। और ये मेरी गारंटी है, इतना पढ़ने के बाद आप जिस एग्जाम का पीवाईक्यू लगाना चाहते हो, जिस एग्जाम को प्रैक्टिस करना चाहते हो, आंख बंद करके प्रैक्टिस करो, नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा होता है, ठीक है। आइए, क्यों, इसके बाद देखिए बहुत सारा वैकेंसी, अभी जैसे पूरा हिस्ट्री, जैसे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ लेंगे, फिर आपको एक टेस्ट के रूप में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए फेंक देंगे, भाई साहब अपना टेस्ट बनाओ, इसका आंसर शीट रेडी। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं उसका करूंगा, क्यों, क्योंकि आपको मैं उस काबिल बना दूंगा कि आप खुद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों भाई साहब, चारों प्रकार के हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको लगता है कि 150 प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, और कोई ऐसा, मैं अपने मन से कुछ नहीं दूंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के मैं किसी का डाल दूंगा, मैं एक भी नहीं, ये नहीं कि हाँ ये हल्का, ये पढ़ा, ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा मैं करूंगा नहीं, कतई नहीं करूंगा। टीचर है, ये बहुत सारे एग्जाम में खाली हिस्ट्री पूछ रहा है, पीजीटी का खाली हिस्ट्री पूछा हुआ, पूरा 120 के 120 क्वेश्चन लो, धड़ाम से बना लो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपने मन से मैं एक भी क्वेश्चन, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी एग्जाम का रहेगा, मैं अपने हाथ से इसको नहीं बनाने वाला, ठीक है। कारण आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूं, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रखता है कि एग्जामिनर मेरा डिमांड क्या कर रहा है ना, आयोग के डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, मैं अपने डिमांड के अनुसार हल्का और आसान टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आयोग क्या चाहता है आपको मैं वो दूंगा, ठीक है। आयोग के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो जिनको भी बैच लेना है, प्राइस लेकर मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्या मैटर प्राइस का है मुझे नहीं पता है, ठीक है। आपको लेना है, आपको पढ़ना है, आप देख लो, ठीक है। आपको लेना है, आपको पढ़ना है, आप देखो, मुझे इसमें क्या ही मतलब है ना। हाँ, तो बस ये काम देख लो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ने वाले देखते हैं कि मुझे मिल क्या रहा है। ये 300 रुपया नहीं, ये आपको किस्मत चमकाने वाला बैच है, क्योंकि इसमें 10,000 क्वेश्चन है भाई साहब। कितना क्वेश्चन है आपको 10,000 क्वेश्चन तो मिलेगा, 10,000 क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन। और ज्यादा समय भी मैं नहीं लूंगा, 2 से 3 महीना मैं लूंगा अधिकतम, है 2 से 3 महीना, कम से कम 2 से 3 महीना तो लूंगा ही लूंगा, इसके अलावा फिर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हाल ही में देखो टीचर का एग्जाम है ना। इस कौन कौन सर, इस बैच को लेने वाले व्यक्ति कौन कौन होने चाहिए? आइए देखिए, कोई व्यक्ति ले सकते हैं इस बैच को। कौन कौन? जो व्यक्ति कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है ना, क्या कांस्टेबल, सिपाही, है ना, जो व्यक्ति सिपाही की तैयारी, अरे भाई लिखा जाओ सिपाही, जो व्यक्ति सिपाही की तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति दारोगा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति एसएससी यानी स्टेट एसएससी, है ना, स्टेट एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अरे भाई आ जाओ ऊपर, ठीक है, जो व्यक्ति स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीएससी, है ना, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और भी जितना, मतलब सीधा सीधी कहें कि ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो, है ना,
मतलब अगर जीएस से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा और 100% फंसेगा, ठीक है। क्योंकि इतना पढ़ लेने के बाद मैं आपको कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, बस सब्र करो सब्र करो। अगर मैं, और कितना क्वेश्चन, जैसे मेडाइवल हिस्ट्री में मैं आपको 250 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो दो दो तरह से 250 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक, पहला, बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं, है ना, उसके सभी का पीवाईक्यू। अब मन में आएगा सर यूपी वाले नहीं लोगे, अरे भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी जब लाएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो क्या यूपी वाला अलग से पूछेगा? नहीं ना। किसी भी स्टेट का मतलब मैं ले रहा हूं कि भाई कोई एक एग्जाम का मैं पकड़ूं और उसके पूरे प्रीवियस से मैं पूछ दूं, ठीक है, और उसका मैं पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करूं, चाहे यूपी का हो, आप राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा के हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारत के कहीं से भी हो, जहां भी मेडावल हिस्ट्री आ रहा है, जहां भी एंशिएंट आ रहा है, जहां भी जीएस पूछ रहा है, आप इस बैच को लेने के सक्षम हो। आप इस बैच को लीजिए बेहतरीन तरीके से। और क्या, और बीपीएससी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सबको हम लोग यहां करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके 250 क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री में हुआ है। कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 2-4 क्वेश्चन तो देख लेंगे हम लोग उसको, ठीक है। आइए, तो बोले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो बात मैं समझाना चाह रहा था और जो मैं समझाने चाह रहा हूं अभी भी, है ना, उस बात को आप अच्छे समझ लीजिए। जितनी मेरी अंदर की उत्कंठा है, जितना मैं अंदर से चाह रहा हूं कि जो मैं देना चाह रहा हूं, अगर वो मिल जाए और आप उसे कैच कर लो, 3 महीना आप मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, ठीक है। ये आपको मन लग रहा होगा कौन सा बैच को ले, क्या न्यू बच्चा ले सकते जो कभी जीएस पढ़ा ही नहीं, आंख बंद करके ले लो, उसको तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों? उसको और समझ में आएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, जो पढ़ाएंगे उसको समझ में आ जाएगा। और क्योंकि भाई साहब नए नए विद्यार्थी एग्जाम में बैठने वाले हो, आंख बंद करो बैठ जाओ, इसको पढ़ लेने बाद 2 महीना 3 महीने बाद कोई भी एग्जाम में बैठोगे, गारंटी है कट ऑफ आपका एकदम कट ऑफ से पार रहोगे। कैसे कट ऑफ से पार रहोगे? क्योंकि मैं पूरा तो पढ़ा ही चुका हूँ ना सर। याद होगा, बिल्कुल याद होगा। उसके बाद हम एक चीज और सोच रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप या टेलीग्राम की एक अलग ग्रुप रहेगा, सिर्फ इसी बैच के लिए रहेगा। जो इस बैच को ज्वाइन करेगा वहां पर क्लिक करके उस ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। जो इस ग्रुप में रहेगा उसके लिए क्या किया जाएगा, एक ऑडियो नहीं बोलो, इसको वॉइस कह सकते हैं ना, वॉइस कॉलिंग जाएगा आपको मेरे तरफ से, पर्टिकुलर मैं स्वयं रहूंगा। और जितना डेली पढ़ेंगे, जैसे आज मैं शाम को पढ़ा दिया तो कल मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। और फिर वीकली इसका रिवीजन टोटल जितना सप्ताह पढ़ लेंगे, फिर पूरा रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। पूरा कॉल में सबको कनेक्ट रहेगा, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर आप लोग जवाब देना, जितना पढ़े टोटल का जवाब होगा और सबको शामिल होना है। 1 महीना, सॉरी 3 महीना, 2 से 3 महीना आप मुझे अपने आप को समर्पित कर दिए कि बस जो हुजूर जो करना है आप कर लो। विश्वास मानो, अगर भगवान ने चाहा, जितना यहां से मिल रहा है उससे अधिक किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। एमसीक्यू का जितना भी एग्जाम चल रहा है, जितना मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का एग्जाम आता है, इससे अधिक नहीं पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आप सभी लोग इस बैच को अधिक से अधिक दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। अधिक से अधिक जो मित्र आपको चाहते हैं, जो परेशानी से झेल रहे हैं, जो घर के तंगी से झेल रहे हैं, 300 रुपये में क्या ही जाता है। नहीं 999 का बैच लोगे, 300 का लो, 300 में पढ़ लो भाई साहब, है ना। उतना तो कर ही सकते हो। हमसे ज्यादा सस्ता कौन पढ़ा रहा है ना। अगर कोई कहता है कि भाई साहब 300 में एक टीचर बैच बेचता है, बड़ी विख्यात टीचर है ना, बहुत प्रख्यात है, बहुत सम्मानीय भी है, 300 में वो बैच बेचते हैं, और 300 में हिस्ट्री का हो गया, 300 में ज्योग्राफी का हो गया, 300 में पॉलिटी का हो गया, 300 में बायोलॉजी का हो गया, 300 में केमिस्ट्री का हो गया, 300 में फिजिक्स का हो गया, 300 में इकोनॉमिक्स का हो गया। जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 सत्या कितना हो गया, 21, 2100 रुपया, यानी आपको सिर्फ जीएस पढ़ने का वो व्यक्ति ले रहा है, वो भी रिकॉर्डेड में 2100 रुपया व्यक्ति ले रहा है और कह रहा है कि हम सस्ता पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बताओ, 2100 में ऑल सब्जेक्ट, वही बिहार स्पेशल छूटा हुआ है। मैं आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये टोटल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, 9 के 9 सब्जेक्ट, यानी 27, इनके हिसाब से 2700 रुपया का बैच आपको 999 मिल रहा है, वो भी 300 प्रैक्टिस बैच एकदम फ्री मिल रहा है। किसमें? द्रोणाचार्य में। अब बताओ कितना का बैच हो गया, 1000 में से 300 चला गया, 700 का बैच मिल रहा है। ये भाई साहब 2700 में पढ़ा रहे हैं, आपको 2000 का प्रॉफिट करवा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो रुद्रा सर महंगा पढ़ा रहे हैं। कैसे महंगा पढ़ा रहे हैं भाई साहब?
बस अंतर इतना है कि फेमस है, हम फेमस नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई सस्ता है, तो लोग कहता है सस्ता है, हम कहते हैं नहीं सस्ता है, तब कहता ना तुम महंगे पढ़ा रहा है यार, तुम 300 में महंगा ही पढ़ाओगे हैं, और 2700 में 2100 में सस्ता पढ़ा रहा है। भाई साहब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मैथमेटिक्स सब मुझे नहीं आता, अब राहुल सर से मिलना पड़ेगा, भाई साहब समझा तो मैथमेटिक्स कौन महंगा और कौन सस्ता, ठीक है। अब ये बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप एक क्लास बिल्कुल फ्री देखेंगे, सभी सब्जेक्ट का एक क्लास फ्री रहेगा। अभी मेडावल से होगा, मेडावल मत लो बैच, एक क्लास फ्री पहले पढ़ के देख लो, ठीक है, एक क्लास फ्री लो, पढ़ के देखो, समझो, अच्छा लगे तो लो, नहीं अच्छा लगे तो राधे राधे करके निकल जाओ। हम ठगने नहीं आते हैं, हमारा उद्देश्य ठगना नहीं है। समझ में नहीं आता है तो कॉल करके पूछो कि सर समझ में, नंबर भी मैं सबको प्रोवाइड कराता हूँ, कॉल करके पूछो, नहीं समझ में आता है सर बैच नहीं लेंगे, राधे राधे, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हो गए क्लियर। ये नहीं कहते बैच ले ही लो, आपके हित में, आपके हित में है तभी तो मैं कह रहा हूं ना, लेकिन बैच लो ये नहीं, पहले पढ़ के देख लो, डेमो अच्छा लगा, जिसको विश्वास हो तो आंख बंद के लेगा कि हाँ रुद्रा सर मुझे यूट्यूबर बहुत सारा देखो एक्सप्लेनेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको मैं फ्री में बहुत ना मैं करवाता था, है ना, यहाँ तो पेड है, यहाँ तो और भर के देंगे, और यहाँ तो मुझे एग्जाम निकलवाना है, क्या है एग्जाम, इसमें वही बच्चा जुड़ेंगे जिसको एग्जाम में पास करना है, मेरिट में आना है, कट ऑफ पार करना है, रिजल्ट लेके जाना है, नौकरी लेके जाना है, उसी वही बच्चे इसमें जुड़ेंगे, चाहे दरोगा का रहे, टीचर का रहे, कोई भी सब्जेक्ट कर रहा है, आंख बंद करो जुड़ जाओ। अब बस इतना ही बोलेंगे, आंख बंद करो, विश्वास करो और जुटो, खुद भी जोड़ें, अपने यार दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक सबकी असीम कराएं से, सभी को राधे राधे सबको, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे मेरी आवाज को, बाकी तो सब आपकी, ठीक है, सबको निर्भर करता है ईश्वर पे, ठीक है। चलिए।